नमस्कार, मैं वीणा शर्मा सागर, राजस्थान से। आवाज़ में कोई दिक्कत हो तो मुझे समय से बता दीजिएगा। प्रवीण कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपको। मेरे हिसाब से मैंने सब ठीक कर रखा है। अगर कुछ गड़बड़ हो तो बताइएगा जी। कल्पेंद्र कश्यप जी नमस्कार। मेरी बड़ी रिंग पड़ी उधर। राजस्थान से वीणा शर्मा सागर, आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे इधर तो जी अरुण यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी स्वागत है। ठीक है प्रवीण जी। आज हमारे इधर भिलवाड़ा साइड में काफ़ी बारिश हो रही है, जहाँ हम रहते हैं। तुम शेयर कर दिया सब जगह। कुछ और लोग जुड़ते जाएं तो जी जी अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश के इस मौसम में आप सभी को बारिश की बधाइयाँ देती हूँ। सावन चल ही रहा है। मैं काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहती हूँ। जो जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। और आगे भी जो लोग जुड़ते जाएंगे, बाद में भी जो वीडियो को देखेंगे, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। दो पंक्तियों से अपनी बात कहना चाहती हूँ कि छोटी सी बात है मेरी। जी देवेंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, अभिनंदन, स्वागत। कविता के सफ़र में साथ बने रहिएगा, सबसे निवेदन है मेरा। और धन्यवाद है आप सभी का कि आप लोग कविता का साथ दिए हुए हैं, क्योंकि कोविड-19 ने सभी चीज़ों को प्रभावित किया है। मुझे लगता है कि कविता है जो निर्बाध चल रही है, उस रास्ते से ना सही तो एक नया रास्ता पकड़ा है। और सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छा उपयोग है ये। कविता ही चल रही है बस इसके माध्यम से। और जो जो भी लोग, जितने भी लोग जिनसे मैं जुड़ी हूँ या नहीं जुड़ी हुई हूँ, उन सब का जी, शशांक वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो जो भी कविता के सफ़र को जारी रखे हुए हैं, कवि हैं तो भी, नहीं हैं तो भी, आज जिस पेज से मैं कभी नहीं समझ पाएगा, जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं, अवधेश कुमार जी, नहीं ऐसी बात नहीं है अवधेश जी, स्वागत करती हूँ आपका कि जिसके लिए आप उपलब्ध रहते हैं वो आपका आपका मूल्य नहीं समझ पाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं ज़्यादा सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। विनोद यादव जी, बहुत शुक्रिया। कि छोटी सी बात है मेरी, छोटा सा मर्म है। दो पंक्तियाँ शुरुआत में कहना चाहती हूँ कि छोटी सी बात है मेरी, छोटा सा मर्म है, मानव बना रहे यही मानव का धर्म है। दिक्कत ज़्यादा मेरे हिसाब से तब होती है जब हम दूसरों को एनालाइज करने लगते हैं, उसमें कुछ अच्छा या बुरा ढूंढने लगते हैं। यदि हम स्वयं में ढूंढें तो ही तो, जैसे दूसरों में ढूंढने से तो कोई भी सुधार होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि हम अपने आप में सुधार कर सकते हैं। तो कोशिश अपने आप पर रखें, वो ज़्यादा ठीक है। चार पंक्तियाँ फिर से कुछ ताज़ी से सुनाती हूँ कि हम दैत्य हैं, मानव हैं, डाकू हैं या दानी। हम दैत्य हैं, मानव हैं, डाकू हैं या दानी, अड़ियल हैं या निज हित की कोई बात भी मानी। कि हम दैत्य हैं, मानव हैं, डाकू हैं या दानी,
अड़ियल हैं या निज हित की कोई बात भी मानी, इतिहास पुकारेगा नाम काम देखकर। अवधेश कुमार जी, आप ही को समर्पित करती हूँ पंक्तियां कि हम दैत्य हैं मानव हैं, डाकू हैं या दानी, अड़ियल हैं या निज हित की कोई बात भी मानी, इतिहास पुकारेगा नाम काम देखकर, इतिहास पुकारेगा नाम काम देखकर, ये वक्त लिख रहा है हम सब की कहानी। ये वक्त लिख रहा है कि इतिहास पुकारेगा नाम काम देखकर, ये वक्त लिख रहा है हम सब की कहानी। हम दैत्य हैं, मानव हैं, डाकू हैं या दानी, ये वक्त लिख रहा है हम सब की कहानी। इसलिए क्या, मेरा तो मानना सिर्फ इतना सा है कि मैं कई बार, जैसे कल भी एक कोई भाई था, आखिर मुझे ब्लॉक करना पड़ा उसे कि साहब कविता ऐसा है वैसा है, लोग कवि अपने बच्चों को बना रहे हैं, ये हो रहा। मैंने एक ही बात ये बोली, मैंने कहा कवि बनने में और कवि होने में रात दिन का फर्क है। कवि बनना आसान होगा, कवि होना आसान नहीं है, और कवि बनना इतनी बड़ी बात नहीं है, कवि होना उतनी बड़ी बात है। तो मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो काफ़ी सारी बहस हो जाती है मेरा कहना सिर्फ इतना है, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि हम दूसरों की बजाय खुद पर ध्यान दें, तो हम अपना विकास भी कर पाएंगे, अपनी खामियां दूर कर पाएंगे। प्रवीण जी, अरुण यादव जी, कि रक्त से एक खेत सींचा जा रहा है। बहुत विषम परिस्थितियां, बहुत विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है देश और विश्व। बहुत टाइम से देश बहुत विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, अब ये तो बीमारी का काम है, पहले भ्रष्टाचार था, कभी कहीं रेप हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो, जैसे मीडिया कर्मियों को देखिए कि वो बात का बतंगड़ बनाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग सिर्फ बात ही बनाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग वो हैं जो सिर्फ काम ही करे जा रहे हैं, कुछ लोग उन काम करने वालों का विरोध करने में लगे जा रहे हैं। तो हमें 4 पंक्तियां मैं आप सभी को समर्पित करना चाहती हूँ, एक कवित्री होने के नाते, एक कलमकार होने के नाते। कि रक्त से एक खेत सींचा जा रहा है, एक नया आदर्श बीजा जा रहा है। रक्त से एक खेत सींचा जा रहा है, एक नया आदर्श बीजा जा रहा है। क्या कह रहे हैं देवेंद्र यादव? जो लोग लाइव देख रहे हैं शेयर पर क्लिक करके, जी 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 बिल्कुल। मैं भी आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कविता आगे तक पहुँच सके। ये मेरा निजी व्यक्तिगत निवेदन आप लोगों से। पंक्तियाँ देखिएगा कि रक्त से एक खेत सींचा जा रहा है, एक नया आदर्श बीजा जा रहा है। अच्छा जी, प्रवेश कुमार जी, ओ माय गॉड सॉरी मैं इसको प्रवीण क्यों पढ़ रही थी पता नहीं, क्षमा चाहती हूँ। प्रवेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। कि रक्त से एक खेत सींचा जा रहा है, एक नया आदर्श बीजा जा रहा है। अपनी अपनी भूमिकाएं तय करो सब, अपनी अपनी भूमिकाएं तय करो सब। एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। हमें अपनी भूमिकाएं तय करनी होंगी कि इतिहास हमें किस नाम से पुकारेगा, आने वाले समय में हमें किस नाम से पुकारा जाएगा। कि हाथों में जयमाल लिए वो खड़ी हुई है देख सफलता। हम जितना सफलता का इंतजार करते हैं ना, सफलता भी हमारा इंतजार करती है। हम मंजिल के लिए जितना एफर्ट करते हैं। जी नितिन बंसल जी, स्वागत करती हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अरुण यादव जी, बिल्कुल। देखिए अभी जो मेरी बात हुई थी ना कल, जी कल्पेंद्र जी, तो वो पता नहीं क्यों इतने कुंठित थे, मुझे समझ में नहीं आया।
तो वो कहने लगे कि साहब ऐसा है, कभी बनने कविता और ये हो जाता है, वो हो जाता है, कवि के बच्चे आगे कवि। मैंने कहा मैं इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं वो दिमाग लगाती, क्योंकि तो कहने लगे कि साहब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। मेरा कहना ये है, मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा एक्टर का बेटा एक्टर और ये वो चीज़ें वो कला होती है, नर्तक का बेटा नर्तक हो सकता है, कला होती है। मैंने उन्हें कहा कि कला और ज्ञान में फर्क करना सीखिए, ये ज्ञान है। ये पिता अपने पुत्र को कभी नहीं दे सकता, कविता दे सकता है, कवि नहीं बना सकता उसे, अपनी कविता दे सकता है, वो संभव है। तो होता ऐसा कि हाथों में जयमाल लिए वो खड़ी हुई है देख सफलता, विजय स्वयंवर में सबको एक बार वो मौका देती है। मैं सफलता की बात कर रही हूँ कि हाथों में जयमाल लिए वो खड़ी हुई है देख सफलता, विजय स्वयंवर में सबको एक बार वो मौका देता है, और पारी में अपनी बारी की तू पूरी तैयारी रखना। भारत गुजर जी, बिल्कुल पहचाना साहब, क्यों नहीं पहचाना। स्वागत है आपका भारत जी। कि हाथों में जयमाल लिए वो खड़ी हुई है देख सफलता, विजय स्वयंवर में सबको एक बार वो मौका देता है, पारी में अपनी बारी की तू पूरी तैयारी रखना। पारी में अपनी बारी की तू पूरी तैयारी रखना, वरना हर इंसान को ये कच्चापन धोखा देता है। बारी में अपनी पारी की तू पूरी तैयारी रखना, वरना हर इंसान को ये कच्चापन धोखा देता है। हाथों में जयमाल लिए वो खड़ी हुई है देख सफलता, विजय स्वयंवर में सबको एक बार वो मौका देता है। सफलता को चुनने का टैलेंट किसी का बंधक नहीं है। बिल्कुल देवेंद्र यादव जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। कोमल वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या होता है जीवन में, कई लोगों की बहुत नकारात्मकता होती है, पता नहीं किस बात की होती है, किस चीज़ की कुंठा होती है, या हो सकता है उन्हें जीवन में बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा ज़्यादा। मैं इस बात पे ज़्यादा कह नहीं सकती कि क्या रीज़न रहा होगा, लेकिन मेरा कथन ये है कि दिन रात दिल को ऐसे कराहने न दे, यूं दर्द को भी रिश्ता निभाने न दे। यूं दिन रात दिल को ऐसे कराहने न दे, यूं दर्द को भी रिश्ता निभाने न दे। हर हाल में है सागर ये बेशकीमती, हर हाल में है सागर ये बेशकीमती, जिंदगी को इतने उलाहने न दे, जिंदगी को इतने उलाहने न दे, दिन रात दिल को ऐसे कराहने न दे। देखिए जी प्रवेश जी अब आपका नाम पुकारने में गलती नहीं करूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिमांशु कश्यप जी, ग्रेट इवेंट, थैंक यू मोतीमन जी, थैंक यू वीना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हिमांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। कि कर्म की मुट्ठी में किस्मत की रेखा है, कर्म की मुट्ठी में किस्मत की रेखा है, हिम्मत ने आकाश में परचम फेंका है। कर्म की मुट्ठी में किस्मत की रेखा है, हिम्मत ने आकाश में परचम फेंका है। मेहनत से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं, मेहनत से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। हमने पत्थर पूज पूज कर देखा है, हमने पत्थर पूज पूज कर देखा है। कर्म की मुट्ठी में किस्मत की रेखा है। जी भारत गुजर जी, स्वागत है आपका। देवेंद्र यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। 100 बार गिर भी जाए तो दरकिनार कीजिए, 100 बार गिर भी जाए तो दरकिनार कीजिए, हर बार घुड़सवार को फिर से सवार कीजिए। क्योंकि असफलता के जिस तरह से 99 मौके होते हैं, सफलता का सिर्फ एक मौका होता है। 99 बार आदमी सफल होता है या नहीं होता है वो पता नहीं मुझे,
लेकिन 99 बार असफल होने वाला व्यक्ति 100वीं बार या एक मौका कभी भी उसे मिले वो सफल हो सकता है। एक कहानी मुझे याद है मोतीवन, पहले तो मैं आपको बोलूं कि मोतीवन चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से मुखातिब हूं। कल्पेंद्र कश्यप जी, आपका बहुत अभिनंदन करती हूं कि आप, कवियों ने कविता का सफ़र कितना जारी रखा है मुझे पता नहीं है, लेकिन कल्पेंद्र जी आपने कविता का सफ़र जारी रखा हुआ है। कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपने, मैं आपको बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ एक कलमकार होने के नाते। जी अनूप कश्यप जी, प्रवेश जी, हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोतीवन चैनल की पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ को एक जिम्मेदारी की तरह निभाया है। और जाने कितने कवि कवियत्रियाँ हैं जिनकी कविताओं को आपने पता नहीं कहाँ कहाँ तक, इतनी दूर दूर तक पहुँचाया हुआ है। मैं आप लोगों को दिल से बहुत धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। 100 बार गिर भी जाए तो दरकिनार कीजिए, हर बार घुड़सवार को फिर से सवार कीजिए। देखिए मैं बात क्या कर रही थी वो भूल गई हूँ चलिए खैर, बात यही है कि हम अपने कर्तव्य का ध्यान रखें। मोतीवन चैनल की बात कर रही थी मैं, कल्पेंद्र जी से बात कर रही थी, तो मैं उन्हें कह रही थी मैं हमेशा मोतीवन का नाम मोटिवेशन के रूप में देखती हूँ कि मोटिवेशन चैनल है वो पता नहीं क्यों मुझे वही दिखाई देता है कि मोटिवेशन है। इस समय सकारात्मक सोच आप एक दूसरे तक पहुंचाना, सकारात्मक संदेश एक दूसरे को देना और सकारात्मक संबंध एक दूसरे से रखना अत्यंत आवश्यक है। सभी लोग इस चीज को समझ कर रखें। और इसीलिए मैंने ये बात भी कही कि 100 बार गिर भी जाए तो दरकिनार कीजिए। आदमी कब तक हारता है। और एक छोटी सी कथा है जो मैं कई बार, मुझे बड़ी प्रेरणा देती है वो कथा, कि एक पिता और पुत्र जा रहे थे तो एक खेत के पास से गुजरते थे हमेशा। प्रकाश भाई बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोतीवन चैनल को भी मोतीवन चैनल के सभी टीम को बताना चाहती हूँ, प्रकाश जांगीर जी बहुत अच्छे कलमकार हैं। और अभी अभी एक इनका वीडियो देखा मैंने, एक वीडियो तो क्या था, सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग है, उसको इन्होंने बहुत ही अलग तरीके से, मैं मोतीवन चैनल में उसको पोस्ट भी करवाना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि कल्पेंद्र जी, प्रकाश जांगीर जी का वो ऑडियो मोतीवन चैनल पर भी पोस्ट करें। कमाल का गाना, कमाल का लिखना, बहुत ही बढ़िया, दोनों चीज़ों से, लेखन और गायन से उसको इतना बढ़िया पैकेज बना दिया गया है। प्रकाश जांगीर जी आपको बहुत बहुत आशीष है, माँ सरस्वती आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाए और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, उसकी कृपा आप पर बनी रहे। मेरा पूरा पूरा शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपके साथ है। और मोतीवन चैनल के साथ भी आप जुड़िएगा, क्योंकि ये लोग बिल्कुल निस्वार्थ आगे बढ़ाने की उसमें एक प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर। 2 पंक्तियां देखिए कि तुम अकेले कहाँ उससे मिलने चले, तुम अकेले कहाँ उससे मिलने चले, वो है माहिर बड़ा काटने में गले। तुम अकेले कहाँ उससे मिलने चले, वो है माहिर बड़ा काट लेता गले। बहुत सोच समझकर हमें किसी से मिलने भी जाने की आवश्यकता है। 4 पंक्तियां देखिएगा कि दुहाई कब तलक दोगे, करो प्रतिकार भी आखिर। मेरा एक भाई है जी, कल्पेंद्र जी, प्रकाश जी का आप सुनेंगे, देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वो लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में हजारों रंग के, बहुत बहुत ही बढ़िया, जो पुराना भी बहुत अच्छा है। 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा, 1 मिनट का। हेलो, हाँ हाँ अनामिका, मैं लाइव हूँ अभी मैं करती हूँ हाँ ठीक है, अर्जेंट कॉल था इसलिए मुझे उठाना पड़ा। कि एक मेरा छोटा भाई है देवेंद्र यादव जी, प्रकाश जी संदेश
कर दें जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये चीज़। आप लोग पढ़े सुनेंगे उसे तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। मेरा छोटा भाई है डॉक्टर तपेंद्र शेखावत तपन, वो भी कवि है, बहुत अच्छा कलमकार है। उसकी 2 पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ आप सभी लोगों को, जो मुझे बहुत प्रेरित करती हैं। उसकी ये पंक्तियां, वैसे उसकी सारी रचनाएं सबको ही प्रेरित करती है। अच्छा, तीखा कलमकार है। 2 पंक्तियां मैं आप सभी लोगों को निवेदित करती हूँ। कुछ किताबों से बाहर भी सीखा करो, कुछ किताबों से बाहर भी सीखा करो, कुछ किताबों से बाहर भी सीखा करो, जुल्म की इंतहा हो तो चीखा करो, जुल्म की इंतहा हो तो चीखा करो। जिंदगी से जो कुछ सीखना होता है ना, वो किताबों से नहीं सीखा जा सकता, अनुभव। तो पंक्तियां बहुत बड़ी हैं, 4 पंक्तियां देखिएगा, जिसकी भूमिका में मैंने भाई तपेंद्र की ये पंक्तियां आपको निवेदित की थी। दुहाई कब तलक दोगे, करो प्रतिकार भी आखिर, दुहाई कब तलक दोगे, करो प्रतिकार भी आखिर, नहीं तो गांव गलियों घर मिलेगी हार ही आखिर। दुहाई कब तलक दोगे, करो प्रतिकार भी आखिर, नहीं तो गांव गलियों घर मिलेगी हार ही आखिर। बनेगा क्यों कोई लाठी, बनेगा क्यों सहारा भी, बनेगा क्यों कोई लाठी, बनेगा क्यों सहारा भी, लड़ाई खुद तुम्हारी है, करो स्वीकार भी आखिर, लड़ाई खुद तुम्हारी है, करो स्वीकार भी आखिर। कर्म का संदेश क्यों देते हैं हम लोग? इसलिए देते हैं। क्या है गीता? यही है कि लड़ाई खुद तुम्हारी है, करो स्वीकार भी आखिर। जिस दिन हम ये सोच लेते हैं ना, ये लड़ाई मेरी अपनी है, उसी दिन हम अकेले लग जाते हैं। और मेरी ये 2 पंक्तियां याद आ रही मुझे कि ईश्वर ही तय करता है किसको क्या क्या देना है, ईश्वर ही तय करता है कि किसको क्या क्या देना है, नहीं उसे देता साथी जो स्वयं ही अपनी सेना है। ईश्वर ही तय करता है कि किसको क्या क्या देना है, नहीं उसे देता साथी जो स्वयं ही अपनी सेना है। जब वो देख लेता है ना कि इस व्यक्ति को किसी के साथ की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, तो वो उसे अकेले ही रखता है। क्योंकि क्यों रखता है अकेले? और आपने देखा होगा कि जो बहुत मजबूत लोग हैं, उनको लगता है कि मैं जितना सहन करता हूं ना, मुझे उतना ही सहन करने के लिए संकट दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जाते हैं? 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि फूल जो सबसे सुंदर होगा पहले तोड़ा जाएगा। ये नियम की बात है, ये कुदरत की बात है। और बात किसी सयाद की, ईश्वर की बात नहीं है, आपकी और हमारी भी बात है। ये आप और हम भी किसी बगिया में जाएंगे तो सबसे खूबसूरत फूल को ही हम सबसे पहले तोड़ेंगे, सराहना भी उसी की करेंगे, तोड़ेंगे भी उसे सबसे पहले। तो सबसे सुंदर पुष्प सबसे पहले तोड़ा जाएगा। वीणा जी, देवेंद्र जी, प्रवेश जी और देवेंद्र जी भी बहुत अच्छे कलमकार है। क्या बात है, आप दोनों को बहुत बधाई देती हूँ। और बहुत ही, देखिए, आभार व्यक्त करती हूँ, मैं शाबाशी देना चाहती हूँ आप लोगों को। क्योंकि कल्पेंद्र जी, बहुत लोग हैं जो लेखक हैं, कवि हैं, मगर वो खुद के लिए तो करते हैं, लोगों के लिए क्या करते हैं, कविता के लिए क्या करते हैं? लोगों का भी छोड़ दीजिए, मुझे लोगों का भी इतना नहीं है। हम कविता के पैरोकार हैं, कविता के पक्षधर हैं। कविता आगे जानी चाहिए, वो चाहे देवेंद्र जी की हो, चाहे कल्पेंद्र जी की हो, चाहे वो प्रकाश जांगीर जी की हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी की भी हो। कविता आगे जानी चाहिए। कवि और कवित्री आगे जाए या नहीं जाए, से कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस सफर को बनाए रखे हुए हैं आप लोग, और दूसरों को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। अरुण यादव जी, प्रवेश जी, दिनेश कश्यप जी, आयुष कश्यप जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आप लोग साथ बने रहिएगा। 4 पंक्तियां देखिए, बात तो पता नहीं कहाँ चली गई है, मैं क्या कह रही थी कुछ। हाँ, कि हमें दुख क्यों मिलते हैं?
एक तो इसलिए कि हमारी योग्यताओं को देखता है वो दुख देने वाला जो ऊपर बैठा है, क्योंकि इंसान को इंसान तो क्या दुख देता होगा। आप देखिए कि ईश्वर ही देता है। जी हम लोगों को सलाह दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ इस बात के लिए। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है प्रवेश जी, ईश्वर दो तरह के लोग बनाता है, एक जो उसके बताए रास्ते पर चलते हैं और एक वो जो उसके बताए रास्ते पर नहीं चलते हैं। जो उसके बताए रास्ते पर चलते हैं वो उनके साथ रहता है हमेशा, दिखाई दे ना दे। हमें वो अकेला क्यों रख देता है? सबसे सुंदर पुष्प सबसे पहले तोड़ा जाएगा और जिसमें जितना रस है वो उतना ही निचोड़ा जाएगा। यदि आपको वो बहुत निचोड़ रहा है तो ये तय मान लीजिए कि आप में बहुत रस है बाकी लोगों की अपेक्षा। तो अपने आप को ये पहले ये मत देखिए कि जी देवेंद्र जी बहुत शुक्रिया, ये ना देखा जाए कि मुझे तकलीफ मिल रही है, मुझे दुख मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। ये समझा जाए कि वो मुझसे कुछ ऐसा विशेष करवाना चाहता है, मेरी योग्यताओं को बाहर निकालना चाहता है। और टीम मोती बनाव साहित्य शुक्र साहित्य जी प्रकाश जहांगीर जी, हर अच्छे कलमकार का स्वागत है, हर कलाकार का स्वागत है जो निर्लिप्त होकर बिना किसी लालच के, लोभ के अपनी चीज को आगे बढ़ाने में अगर चल रहा है तो मैं हमेशा उसके साथ हूं। जी दिनेश कश्यप जी, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। कुछ प्यार मोहब्बत की बात आपको कुछ सुनाती हूँ। आज कुछ अच्छा अलग सा पढ़ने का बहुत मन हो रहा है। चलिए 4 पंक्तियां देखिएगा कि शब्दों का महात्म है यदि धर्म समर्पित हो। हर कविता पूजनीय क्यों नहीं है? हर पंक्ति कविता क्यों नहीं है? शब्दों का महात्म है यदि धर्म समर्पित हो, बल वो जो दया बुद्धि और धर्म समर्पित हो। हर बलशाली व्यक्ति पूजनीय क्यों नहीं है? किसी को हम बलशाली को गुंडा क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो अपने बल का उपयोग गलत जगह पर कर रहा है, गलत रास्ते पर कर रहा है। शब्दों का महात्म है यदि धर्म मर्म समर्पित हो, बल वो जो दया बुद्धि और धर्म समर्पित हो घनीभूत आखिर वही फलीभूत होगा। हो घनीभूत आखिर वही फलीभूत होगा। ईश्वर के चरणों में जो कर्म समर्पित हो, ईश्वर के चरणों में जो कर्म समर्पित हो। शब्दों का महात्म है यदि मर्म समर्पित हो। और क्यों बेताब है आंखें सांसें, क्यों उम्मीद भी हारी है। 4 पंक्तियां देखिए जो मोतीवन है, जिसे मैं मोटिवेशन कहती हूँ हमेशा से। 4 पंक्तियां देखिए। जी देवेंद्र जी, अनूप कश्यप जी, पीयूष कश्यप जी। क्यों बेताब है आंखें सांसें, क्यों उम्मीद भी हारी है। जबकि तेरी बारी आ गई तुझे खेलनी पारी है। और जिसने हुनर दिया है वो ही हुनर को मंजिल भी देगा। जिसने हुनर दिया है वो ही हुनर को मंजिल भी देगा। कहाँ है जाना, कैसे जाना, उसकी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ चलते रहिए, अपने लक्ष्य को पकड़ के चलते रहिए। जिसने आपको किसी मंजिल के लिए भेजा है, कोई काम सौंप कर भेजा है, उसकी जिम्मेदारी है आपको मंजिल तक लेकर जाना। कुछ नया पढ़ना चाह रही हूं। कि आंसुओं से मन का मंदिर धो ही देते हैं। आंसुओं से मन का मंदिर धो ही देते हैं। हंसने की हसरत में अक्सर रो ही देते हैं। और जिसको अपना आप देकर हमने अपनाया है सागर, जिसको अपना आप देकर हमने अपनाया है सागर, उसको पा लेने की जिद में खो ही देते हैं। कि जिसको अपना आप देकर हमने अपनाया है सागर,
उसको पा लेने की जिद में खो ही देते हैं और आंसुओं से मन का मंदिर धो ही देते हैं। जी दिनेश कश्यप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज़्म देखिएगा कि खुदा की रहमत, खुदा की नेमत, खुदा का जैसे जलाल है वो। खुदा की रहमत, खुदा की नेमत, खुदा का जैसे जलाल है वो। दुआ सी पाकीज़गी है उसमें, इलाही तेरा जमाल है वो। कि दुआ सी पाकीज़गी है उसमें, इलाही तेरा जमाल है वो। खुदा की रहमत, खुदा की नेमत, खुदा का जैसे जलाल है वो। पंक्तियां देखिए कि वफा सा चेहरा चलन मोहब्बत, वफा सा चेहरा चलन मोहब्बत, बला की मासूमियत है उसमें। वफा सा चेहरा चलन मोहब्बत, बला की मासूमियत है उसमें। निगाहों में सबके वो बसा है, हर एक जहन का ख्याल है वो। निगाहों में सबके वो बसा है, हर एक जहन का ख्याल है वो। और दुआ सी पाकीज़गी है उसमें, इलाही तेरा जमाल है वो। उसी को चाहें उसी को मांगें, करें जो सजदा उसी को पाए। उसी को चाहें उसी को मांगें, करें जो सजदा उसी को पाए। सभी की नींदों में ख्वाब में है कि हर किसी का ख्याल है वो। सभी की नींदों में ख्वाब में है कि हर किसी का ख्याल है वो। और गजब की लज्जत भरी सी बातें कि बातों बातों में लूट ले दिल। गजब की लज्जत भरी सी बातें कि बातों बातों में लूट ले दिल। तिलिस्म है वो या काला जादू। कि गजब की लज्जत भरी सी बातें कि बातों बातों में लूट ले दिल। तिलिस्म है वो या काला जादू, या कोई माया का जाल है वो। दुआ सी पाकीज़गी है उसमें, इलाही तेरा जमाल है वो। वो जब भी बोले जुबान खोले, सभी का जैसे ईमान तोले। कि वो जब भी बोले जुबान खोले, वो जब भी बोले जुबान खोले, तो जैसे सबका ईमान तोले। कि लफ्ज़ खुशबू से तरबतर हैं, कि लफ्ज़ खुशबू से तरबतर हैं, जो एक चमन की मिसाल है वो। कि लफ्ज़ खुशबू से तरबतर हैं, किसी चमन की जो एक चमन की मिसाल है वो। दुआ सी पाकीज़गी है उसमें, इलाही तेरा जमाल है वो। और अंतिम पंक्तियां देखिए कि कमाल बातें कमाल मतलब, कि जिसने देखा हुआ उसी का। कमाल बातें कमाल मतलब, कमाल बातें कमाल मतलब, कि जिसने देखा हुआ उसी का। तुम ही बताओ कि क्या बताऊं। कमाल बातें कमाल मतलब, कि जिसने देखा हुआ उसी का। तुम ही बताओ कि क्या बताऊं। कमाल है बस कमाल है वो। तुम ही बताओ कि क्या बताऊं। कमाल है बस कमाल है वो। और दुआ सी पाकीज़गी है उसमें, इलाही तेरा जमाल है वो। खुदा की रहमत, खुदा की नेमत, खुदा का जैसे जलाल है वो। दुआ सी पाकीज़गी है उसमें, इलाही तेरा जमाल है वो। गज़ल पढ़ते हैं। एक पुरानी कविता है मेरी, वो सुनाना चाहती हूँ। जी प्रकाश जी, प्रकाश भाई, अरुण यादव जी, आयुष जी, दिनेश जी, शशांक वर्मा जी, देवेंद्र जी, प्रवेश जी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी प्रवेश जी, शुक्रिया। कि नजरे इनायत करता हूँ नीलाम, और दिलों की कफस बेचता हूँ। मेरा जो तखल्लुस है वो सागर है, तो बेचता हूँ जो शब्द है वो सागर क्या कहता है, सागर क्या भाव है सागर के। कि नजरे इनायत करता हूँ नीलाम, और दिलों की कफस बेचता हूँ। मेरी खता है सिर्फ इतनी कि नजरे इनायत करता हूँ नीलाम, कफस मतलब होती है कैद। नजरे इनायत करता हूँ नीलाम, और दिलों की कफस बेचता हूँ। मेरी खता है सिर्फ इतनी, सरेआम अपना ये फन बेचता हूँ। कि नजरे इनायत करता हूँ नीलाम, और दिलों की कफस बेचता हूँ। मेरी खता है सिर्फ इतनी कि सरेआम अपना ये फन बेचता हूँ।
जिनके जीवन में आई हो पतझड़, न आएंगी अब बहारें कभी। अब सकारात्मकता को देखिए कि मैं किस तरह की सकारात्मकता को जीती हूँ। कि जिनके जीवन में आई हो पतझड़, न आएंगी अब बहारें कभी, कोई उनसे जाके बस इतना कह दे, कोई उनसे जाके बस इतना कह दे कि उनको मैं अपना चमन बेचता हूँ। जिनके जीवन में आई हो पतझड़, न आएंगी अब बहारें कभी, कोई उनसे जाके बस इतना कह दे कि उनको मैं अपना चमन बेचता हूँ। नजरे इनायत करता हूँ नीलाम, और दिलों की कफस बेचता हूँ। और मेरी खता है सिर्फ इतनी कि सरेआम अपना ये फन बेचता हूँ। और जिनका नहीं है बसेरा कोई, आप पंक्तियों पे विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत पुरानी, शायद 30 साल पुरानी कविता है। कि जिनका नहीं है बसेरा कोई, आवारा बादल जो बन जा रहे हैं। जिनका नहीं है बसेरा कोई, जो आवारा बादल जो बन जा रहे हैं। जहां में है जितने भी खाना बदोश, उनको जमी और गगन बेचता हूं। जहां में है जितने भी खाना बदोश, उनको जमी और गगन बेचता हूं। मेरी खता है सिर्फ इतनी कि सरेआम अपना ये फन बेचता हूं। और पंक्तियां देखिएगा, मेरी खास पंक्तियां हैं, पसंद की पंक्तियां हैं जो इस कविता में विशेष रूप से। कि जिनको तमन्ना जीने की है उनको देता हूं जिंदगी। जिनको तमन्ना जीने की है उनको देता हूं जिंदगी, और जो नामुराद जीना न चाहे उनको मैं 2 गज कफन बेचता हूं। जिनको तमन्ना जीने की है उनको देता हूं जिंदगी, जो नामुराद जीना न चाहे उनको मैं 2 गज कफन बेचता हूं। और मेरी खता है सिर्फ इतनी कि सरेआम अपना ये फन बेचता हूं। और एक शेर, 1-2 पंक्तियां और हैं इसमें, शेर तो कह नहीं सकते इसको कि शेर है, एक अलग सी बात है, अलग सा भाव है। देशभक्ति किस तरह की हो सकती है? देशभक्त का मतलब एक तो यह होता है कि देश के लिए जान देने वाला, दूसरा होता है देश के लिए जीने वाला। एक तो वो जो देश के लिए मर जाए वो देशभक्त है, एक जो देश के लिए जीता है वो भी देशभक्त है। लेकिन एक अलग तरह की भाव मेरे दिमाग में आया, सागर के दिमाग में आया, सो आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। मेरा छोटा भाई तपेंद्र, डॉक्टर तपेंद्र शेखावत तपन, जिसका शेर मैंने आप लोगों को अभी निवेदित किया था, उसे देख पा रही हूँ, वो मेरे साथ बना हुआ है। स्वागत करती हूँ भाई, बहुत बहुत स्वागत है। कि यूं हर किसी के हाथों में सौंपता नहीं आबरू में किसी की। यूं हर किसी, एक दूसरे अलग तरह की देशभक्ति देखेगा, भाव है मेरे मन का कि यूं हर किसी के हाथों में सौंपता नहीं आबरू में किसी की, जो जान देकर हिफाजत करे उसको मैं अपना वतन बेचता हूं। कि यूं हर किसी के हाथों में सौंपता नहीं आबरू में किसी की, जो जान देकर हिफाजत करे उसको मैं अपना वतन बेचता हूं। और मेरी खता है सिर्फ इतनी, सरेआम अपना ये फन बेचता हूं। अंतिम पंक्तियां हैं कि खून अगर ठंडा पड़ा तो अपनी ही नज़र में गिर जाओगे। जैसे मैंने डॉक्टर तपेंद्र शेखावत की पंक्तियां आप तक पहुंचाई थी कि कुछ किताबों से बाहर भी सीखा करो। सिर्फ किताबों में ज्ञान नहीं है, जो प्रैक्टिकल हम जीते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वो ज्ञान भी होना चाहिए। कि कुछ किताबों से बाहर भी सीखा करो, जुल्म की इंतहा हो तो चीखा करो। अगली पंक्तियां देखिए, प्रतिकार करने की बात है कि प्रतिकार कीजिए। आप कुछ और नहीं कर सकते तो चीख तो सकते हैं दर्द के मारे, सामने वाले को पता तो चले कि आप गलत कर रहे हैं उसके साथ। अंतिम जो पंक्तियां हैं कि खून अगर ठंडा पड़ा तो अपनी ही नजर में गिर जाओगे। खून अगर ठंडा पड़ा तो अपनी ही नजर में गिर जाओगे। आओ अपना जमीर बचाओ, लहू में गर्मा गर्म बेचता हूं। कि आओ अपना जमीर बचाओ, लहू में गर्मा गर्म बेचता हूं। और मेरी खता है सिर्फ इतनी, सरेआम अपना ये फन बेचता हूं। स्वागत है भाई, छोटे भाई तपेंद्र, बहुत अच्छा ओज का कवि है, सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छा कलमकार है। स्वागत करती हूँ भाई। कि सांसों की लपट और आंखों वाली चिनगारी रक्त में उतर के रवानी बन जाती है। सांसों की लपट और आंखों वाली चिनगारी
रक्त में उतर के रवानी बन जाती है। लीक लीक भीख मांगते जो नहीं फिरते हैं, उनके ही किस्से या कहानी बन जाती है। लीक लीक भीख मांगते जो नहीं फिरते हैं, उनके ही किस्से या कहानी बन जाती है। दुख जहां चाकर साहस सखा बन जाए, आशाएं उम्मीद पटरानी बन जाती है। कि दुख जहां चाकर साहस सखा बन जाए, आशाएं उम्मीद पटरानी बन जाती है। और जिनका दीवानापन सर चढ़ बोलता है, जिनका दीवानापन सर चढ़ बोलता है, दुनिया भी उनकी दीवानी बन जाती है। जिनका दीवानापन सर चढ़ बोलता है, दुनिया भी उनकी दीवानी बन जाती है। लीक लीक भीख मांगते जो नहीं फिरते हैं, उनके ही किस्से या कहानी बन जाती है। तो हर व्यक्ति यहाँ जो है हमारे आसपास में, जिसे हम जानते हैं ना जानते हैं, हर व्यक्ति जन्म लेकर आया है और वो चला भी जाएगा। इसके बीच में जो बात है वो इम्पोर्टेंट है। ना तो जन्म लेना इम्पोर्टेंट है, ना किसी का मरना इम्पोर्टेंट है। जो आया है उसे जाना है। इसके बीच में उसने क्या किया, बात वो है कि भर लो जोश जवानी में, अजी आग लगा दो पानी में। भर लो जोश जवानी में, आग लगा दो पानी में। भर लो जोश जवानी में, आग लगा दो पानी में। काम हजारों करने हैं छोटी सी जिंदगानी में। काम हजारों करने हैं छोटी सी जिंदगानी में। तो भर लो जोश जवानी में, अजी आग लगा दो पानी में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और राजस्थान के बारे में कुछ बात करते हैं कि हर कूख जने है जोध अठे, हिम्मत री निपजय पौध अठे। हर कूख जने है जोध अठे, हिम्मत री निपजय पौध अठे। काई खावे माँ जापा में, कर कर हार्या सब सोध अठे। हिम्मत री निपजय पौध अठे। और 4 पंक्तियां मरुधर, खूबसूरत मरुधरा पर वार कर आप सभी को निवेदित करती हूँ कि मरुधर रो इतिहास लिखो तलवारा सू। शूरवीर धरती है जिसे मैं प्रणाम करती हूँ। माँ भी शूरवीर, उसकी संतान भी शूरवीर। मरुधर रो इतिहास लिखो तलवारा सू, जौहर री धदकार और अंगारा सू। अजी मरुधर रो इतिहास लिखो तलवारा सू, जौहर री धदकार और अंगारा सू। घोड़ा सहित सवार कटे उणवारा सू, अजी घोड़ा सहित सवार कटे उणवारा सू। धरती रो अभिषेक रगत की धारा सू, धरती रो अभिषेक रगत की धारा सू। मरुधर रो इतिहास लिखो तलवारा सू, जौहर री धदकार और अंगारा सू। जी प्रवेश जी, बिल्कुल मैं गजल जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद को भी अच्छा लगता है गजल सुनाकर। एक मुक्तक मुझे याद आ रहा है कि बहुत सारा लिखने से याद नहीं रहता है। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूं। चार पंक्तियां हैं जो मैं मरुधरा को याद कर रही थी। थैंक यू भाई तपेंद्र, स्वागत है। बहुत जल्दी तेरे लाइव के इंतजार में हूं कि तू कब लाइव के लिए हाँ करेगा मुझे। कि अहंकारी का स्वाभिमान से संघार करती है। अलग सी पंक्तियां हैं
आप सभी लोग विशेष रूप से सुनिएगा, निवेदित करती हूँ कि अहंकारी का स्वाभिमान से संहार करती है, खुशी से आन पर बलिदान हूँ स्वीकार करती है। अहंकारी का स्वाभिमान से संहार करती है, खुशी से आन पर बलिदान हूँ स्वीकार करती है। हजारों सूर्य और ये सैकड़ों ही चंद्रमा फीके, हजारों सूर्य और ये सैकड़ों ही चंद्रमा फीके, कि जब जौहर से पहले पद्मिनी श्रृंगार करती है। कि हजारों सूर्य और ये सैकड़ों ही चंद्रमा फीके, कि जब जौहर से पहले पद्मिनी श्रृंगार करती है, खुशी से आन पर बलिदान हूँ स्वीकार करती है। अहंकारी का स्वाभिमान से संहार करती है। इस तरह की हमारी मरुधरा है, हमारे राजस्थान की मिट्टी, हमारे भारत देश की मिट्टी, शूरवीरों की धरती। गजल का आदेश हुआ है प्रवेश जी की तरफ से। पहले कुछ चार पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। प्रवेश जी, आप ही के लिए है। जी मोहित जी, देवेंद्र जी जी प्रवेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कथाएं कुछ ऐसी कथाएं हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो ही जाते हैं, जिसमें एक महारानी, मैं क्या कहूँ, महासती पद्मावती, प्रणाम करती हूँ उनको, जो फिल्मों में दिखाई जाती हैं उनसे कहीं आगे बढ़कर, क्योंकि वो कल्पनाओं से भी परे हैं, कल्पनाओं से भी परे हैं। वो हम नहीं कल्पना कर सकते ठीक ठीक कि उस समय क्या हुआ होगा, क्या उनकी मनस्थिति थी, लेकिन फिर भी ठीक है, चलिए उन कहानियों को जिंदा रखा गया है कल्पनाओं के इस संसार में, कला नगरी माया नगरी में। बने आसान जीना तू वही हालात पैदा कर, बने आसान जीना तू वही हालात पैदा कर, रहे नाकाम गर लोहा तो फिर फौलाद पैदा कर। मत कर ऐसी बातें कि ये हुआ इसलिए ऐसा नहीं हुआ, या ऐसा होता तो ऐसा होता नहीं। वो प्रयास कीजिए कि अपने आपकी परिस्थितियां सुधरें, ताकि उन परिस्थितियों में आपका जीना या कुछ करना आसान हो सके। बने आसान जीना तू वही हालात पैदा कर, रहे नाकाम गर लोहा तो फिर फौलाद पैदा कर। पलट कर रख सके सारी दशाओं और दिशाओं को, पलट कर रख सके सारी दशाओं और दिशाओं को। अरे अंगार लपटों और आग सी औलाद पैदा कर, अरे अंगार लपटों और आग सी औलाद पैदा कर, रहे नाकाम गर लोहा तो फिर फौलाद पैदा कर। वो कर जिसमें तू अपने कार्य क्षमताओं को निखार सके, कुछ कर सके। चार पंक्तियां और देखिएगा, कुछ अलग तरह की हैं कि समय कितनी जल्दी बदल जाता है, कैसे बदल जाता है। जो बिन चड्डी के घूमे थे वो काकू हो गए हैं, जो तिनके थे सभी बेखौफ चाकू हो गए हैं। जो बिन चड्डी के घूमे थे वो काकू हो गए हैं, जो तिनके थे सभी बेखौफ चाकू हो गए हैं। पुरानी उस कहानी के भरोसे रह न जाना, पुरानी उस कहानी के भरोसे रह न जाना। अली बाबा वो 40 चोर डाकू हो गए हैं, अली बाबा वो 40 चोर डाकू हो गए हैं। जो तिनके थे सभी बेखौफ हो गए हैं। जी मोहित जी, प्रवेश जी और प्रकाश जंगे जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का।